परमहंस योगानंद ने पश्चिमी लोगों के लिए भारत की आध्यात्मिक शिक्षाओं तक पहुंच बनाने का आधार तैयार किया, जैसा पहले किसी ने नहीं किया था और न ही उसके बाद कभी किया है। असफलता का मौसम सफलता के बीज बोने का सबसे अच्छा समय है। पश्चिम में योग के जनक माने जाने वाले परमहंस योगानंद ने अपना जीवन योग ध्यान की तकनीकों के बारे में ज्ञान के प्रसार के लिए समर्पित कर दिया, एक ऐसी नींव जिसने आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का रूप ले लिया है। आत्मज्ञान की अपनी खोज को व्यक्तिगत बनाकर और इस मार्ग पर अपने संघर्षों को साझा करके योगानंद परमहंस ने योग को आधुनिक दर्शकों के लिए सुलभ बनाया, कई अनुयायियों को आकर्षित किया और लाखों लोगों को प्रेरित किया जो आज इस प्राचीन परंपरा का अभ्यास करते हैं। आज उनकी क्रिया योग शिक्षाओं का दुनिया भर में व्यापक रूप से अभ्यास किया गया। इस यात्रा की चुनौतियों और उपलब्धियों का विस्तृत विवरण उनकी ऐतिहासिक पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में दिया गया है। यह आज भी साधकों, दार्शनिकों और योग के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक पसंदीदा पुस्तक है। ये भी व्यापक रूप से माना जाता है कि यह स्टीव जॉब्स के आईपैड पर मौजूद एकमात्र पुस्तक थी और उनकी मृत्युशैया पर दोस्तों और कर्मचारियों को उनका अंतिम उपहार था। योगानंद की खोज की कहानी को पुरस्कार विजेता वृत्तचित्र अवेक द लाइफ ऑफ योगानंद में पुनर्निर्माण और आकर्षक वास्तविक फुटेज के सहज मिश्रण के माध्यम से स्क्रीन पर जीवंत किया गया है। इस वृत्तचित्र में जॉर्ज हैरिस, द बीटल्स के प्रमुख गिटार वादक, के साक्षात्कार शामिल हैं, जो कहते हैं कि यदि उन्होंने ये पुस्तक नहीं पढ़ी होती तो वे जीवित नहीं होते। सितार वादक रविशंकर और नए युग के आध्यात्मिक गुरु दीपक चोपड़ा के साक्षात्कार भी शामिल हैं। परमहंस योगानंद का जन्म मुकुंद लाल घोष के रूप में 5 जनवरी 1893 को गोरखपुर में एक धर्मपरायण और संपन्न बंगाली परिवार में हुआ था। उन्होंने कम उम्र में ही अपनी मां को खो दिया था और वे 8 बच्चों में चौथे थे। आध्यात्मिकता के प्रति गहरी जागरूकता रखने वाले युवा मुकुंद ने आत्म साक्षात्कार के मार्ग की ओर कम उम्र से ही झुकाव दिखाया। अपनी युवावस्था में उन्होंने भारत के कई ऋषियों और संतों की खोज की, इस उम्मीद में कि उन्हें एक ऐसा गुरु मिलेगा जो उन्हें उनकी आध्यात्मिक खोज में मार्गदर्शन करेगा। 1910 में 17 वर्ष की आयु में वे बनारस में पूज्य स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी से मिले और उनके शिष्य बन गए, जिनके आश्रम में उन्होंने अगले 10 वर्षों का अधिकांश समय कठोर लेकिन प्रेमपूर्ण आध्यात्मिक अनुशासन प्राप्त करते हुए बिताया। 1915 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद उन्होंने भारत के मठवासी स्वामी संप्रदाय के एक भिक्षु के रूप में औपचारिक प्रतिज्ञा ली, जहां उन्हें योगानंद ईश्वरीय मिलन यानी योग के माध्यम से आनंद का प्रतीक नाम मिला। 1917 में रांची में योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना करने के बाद योगानंद 1920 में अमेरिका पहुंचे, उस दौर में जब अमेरिकी लोग जवाब तलाश रहे थे। उन्हें बोस्टन में आयोजित धार्मिक उदारवादियों की अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में एक प्रतिनिधि के रूप में सेवा करने के लिए आमंत्रित किया गया। अमेरिका में अपने वर्षों के दौरान परमहंस योगानंद ने सभी धर्मों, जातियों और राष्ट्रीयताओं के बीच अधिक सद्भाव और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए खुद को समर्पित कर दिया। उन्होंने योग और ध्यान का ज्ञान दुनिया भर के लाखों लोगों तक पहुंचाया, न केवल अपने सार्वजनिक व्याख्यानों और कक्षाओं के माध्यम से बल्कि अपने लेखन और दुनिया भर के देशों में स्थापित केंद्रों के माध्यम से भी। महात्मा गांधी और परमहंस योगानंद की मुलाकात एक दशक बाद हुई जब 1935 में परमहंस योगानंद 1 साल के प्रवास पर भारत आए। उन्होंने पहले यूरोप और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों का दौरा किया था। भारत में रहते हुए उन्होंने गांधी, नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी सी.वी. रमन और श्री रमन महर्षि और आनंदमयी मां सहित भारत की कुछ प्रसिद्ध आध्यात्मिक हस्तियों के साथ कुछ समय बिताया। महात्मा के अनुरोध पर श्री योगानंद ने उन्हें और उनके कई अनुयायियों को क्रिया योग के आध्यात्मिक विज्ञान की शिक्षा दी। अपनी आत्मकथा प्रकाशित होने के बाद योगानंद ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष साहित्यिक कार्यों में समर्पित कर दिए, अपने पहले के कार्यों का संपादन और संशोधन किया। इसके बाद उन्होंने अपनी कविता माय इंडिया की कुछ पंक्तियां पढ़ी और फिर फर्श पर लेट गए। उनके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान थी। उनके करीबी अनुयायियों को बाद में याद आया कि उन्हें पता था कि उनका निधन होने वाला है। कविता का कुछ अंश इस प्रकार है। मृत्यु की आग उसके सभी घरों और सुनहरे धान के खेतों को नष्ट कर सकती है। अभी भी उसकी राख पर सोना और नश्वरता में सपने देखना। हे भारत, मैं वहां रहूंगा। उनके अचानक निधन को न्यूयॉर्क टाइम्स, लॉस एंजल्स टाइम्स और टाइम पत्रिका सहित प्रेस में व्यापक कवरेज मिली। आध्यात्मिक गुरु को श्रद्धांजलि देते हुए भारतीय राजदूत बिनयार सेन, जिन्होंने योगानंद के अंतिम क्षण देखे थे, ने कहा, उनका जन्म भारत में हुआ, उन्होंने भारत के लिए जीवन जिया और उनकी मृत्यु तक उनके होठों पर भारत का नाम रहा। भारत सरकार ने औपचारिक रूप से उनके उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हुए मार्च 1977 में उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया, साथ ही एक श्रद्धांजलि भी दी, जिसमें कुछ इस प्रकार लिखा था,
परमहंस योगानंद के जीवन में ईश्वर के प्रति प्रेम और मानवता की सेवा का आदर्श पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हुआ। यद्यपि उनके जीवन का अधिकांश भाग भारत से बाहर बीता, फिर भी वे हमारे महान संतों में अपना स्थान रखते हैं। उनका कार्य निरंतर बढ़ रहा है और अधिक से अधिक चमक रहा है तथा लोगों को हर जगह से आध्यात्मिक तीर्थयात्रा के मार्ग पर खींच रहा है। 21 जून को, जब दुनिया लगातार दूसरे साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएगी, दुनिया भर के योग प्रेमी परमहंस योगानंद को याद करेंगे, जिन्होंने योग को भारत की सीमाओं से परे ले गए। इस साल उनकी आध्यात्मिक क्लासिक ऑटोबायोग्राफी ऑफ